तो माफ़ीनामे के साथ ही शुरुआत करता हूं कि 5 मिनट का विलंब कतिपय कारणों से हुआ। साथियों, आज दिनांक 22 अक्टूबर दिन गुरुवार विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने एक संकल्प जारी किया। ये संकल्प तब आ रहा है जब बिहार ने अपना विकल्प ढूंढ लिया है। बड़ी खुशी हुई, देर से ही सही तुम आए तो सही सही पिच पर, आसमानी मुद्दों से उतरकर जमीन के मुद्दों पर। जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे 10 लाख रोजगार, नेता प्रतिपक्ष 10 लाख सरकारी नौकरी की बात एक नियत तिथि के अंदर कह रहे हैं। आज 22 अक्टूबर है, इस महीने में 9 दिन बचे, 10 दिन उधर काउंटिंग तक 19, 20वें दिन 4.5 लाख उपलब्ध रिक्तियां, 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा अनुमानित रिक्तियों की वैकेंसी प्रकाशित कर दी जाएगी। अब पेच देखिए, 19 लाख या फलाने लाख रोजगार के अवसर के सृजन की संभावना तलाशी जाएगी। रोजगार नहीं मिल रहा है, अवसर की संभावना तलाशी जा रही है। कौन सा अवसर? वो 2 करोड़ रोजगार वाला ईस्वी में कहा प्रधानमंत्री जी ने, और यह 15 लाख सबके खाते में आने वाला। वो तो मैं ईमानदारी की दाद देता हूं अमित शाह जी की, माननीय गृह मंत्री जी की, जिन्होंने 1 वर्ष के अंदर कहते हैं चुनाव में 2 करोड़ जुमला था, 15 लाख जुमला था। अब कह रहे हैं कि हम फलाना लाख रोजगार के अवसर का सृजन करेंगे। दोस्तों, इसको गौर से सुनिएगा। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि 10 लाख सीधे सरकारी नौकरी, उसके अलावा हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, लेकिन ये घालमेल करके पेंच बना रहे हैं कि सृजन के अवसर, और उसके लिए निर्मला जी को आना पड़ा। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है, संभाले नहीं संभल रहा है। असंगठित क्षेत्र लहूलुहान, कृषि लहूलुहान। आप विकास दर में बांग्लादेश से पीछे हैं, पर कैपिटा में कितने पीछे हैं। खैर, उस सब के लिए कोई और दिन। आज का दिन इस बात के लिए महत्वपूर्ण है कि माननीय वित्त मंत्री साहिबा को पटना आकर के एक संकल्प जारी करना पड़ा, जिस संकल्प में सब कुछ गोलमोल है। बिहार के लोगों की एक खास चीज होती है, जो मैंने कल भी कहा था कि वो पुराना बही खाता का हिसाब लेते हैं। बिहार के लोग भूले नहीं हैं। आरा वीर कुंवर सिंह की धरती पर माननीय तब के आज के भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इतने दूं कि उतने दूं, बोलो इतने 1000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़ दूं। 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा हुई। दोस्तों, ये है उस पैकेज के तमाम कागजात। ये मेरी जेब से नहीं निकले हैं, पीएमओ के कागजात हैं। अगस्त के महीने 15 ईस्वी के हैं, जिसे तब नीतीश जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कहाँ गया उसे ढूंढो, बड़का झूठा पार्टी, जुमलेबाज पार्टी। ये मैं आपके समक्ष ये डॉक्यूमेंट रख रहा हूँ। अगर आप एक एक चीज का इसमें निर्णय करें, फार्मर्स, किसानों का कल्याण, शिक्षा, कौशल विकास, इतने 1000 करोड़, इतने 1000 करोड़, इतने 1000 करोड़। बिहार के लोग ऑडिट अपना करते हैं, वो ऑडिटिंग कर रहे हैं। 15 बरस से तुम सत्ता में हो, ये निकेन प्रकारेण, हारने के बाद भी सत्ता में आने का गुर आपको नीतीश जी ने सिखा दिया। आपने बिहार को क्या दिया, कितने रोजगार दिए? दूर मत जाइए, रोजगार की बात पे अभी मत जाइए, कृषि पे मत जाइए, मुजफ्फरपुर की बच्चियों पे मत जाइए। लेकिन पलायन जब हो रहा था, मैंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी नहीं सुना। मुख्यमंत्री जी के लिए तो बहुत शिकायतें हैं, उन्होंने तो कम से कम अवरोधक उत्पन्न कर दिए मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं आने देंगे, बाहर से आकर के ये लूट मार बचाएंगे। एक मुख्यमंत्री की जुबान, और उसी जुबान की तस्दीक हो रही है जिसको उन्होंने जुमलेबाज और झूठा पार्टी कहा था। ये तमाम कागजात 1,25,000 करोड़ के अलग अलग ब्रेकअप के कागजात हैं।
क्या निर्मला जी बताएंगी कि बिहार में इसमें कितना उतरा, कितना चूहे खा गए, कितना चूहे पी गए? ये आंकड़ा तो जानना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पहली बार आप सरकार में आने के लिए संकल्प पत्र कर रहे हैं। अरे 15 बरस से आप सरकार में हैं, आपको तो हिसाब देना होगा। पहले हिसाब दीजिए, तब बात होगी। कितने आज आप सवाल कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खुल के तो ब्लूप्रिंट दे दिया कि ये अवेलेबल रिक्तियां हैं, उपलब्ध रिक्तियां हैं, ये अनुमानित रिक्तियां हैं। और वो कहाँ हैं? गृह विभाग में है, कार्मिक विभाग में है, पुलिस महकमे में है, स्वास्थ्य महकमे में है, शिक्षा महकमे में है। क्योंकि आप राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। ये नीति आयोग का भी कहना है। अगर हम सिर्फ उतना पूरा कर लें तो 10 लाख से कुछ 1,000 ऊपर जा रहा है। और वो कमिटमेंट मैं दोबारा दोहराता हूं, नेता प्रतिपक्ष ने करार कर लिया है सीधे तेजस्वी जी ने आम बिहारियों से, और बिहारियों ने उस करार पे, उस अनुबंध पे दस्तखत कर दिए हैं। हर बिहारी को इंतजार है 11 नवंबर को का। बिहारी को गोल गोल जुमला नहीं चाहिए कि इतने आईटी सेक्टर में जाएंगे। अरे कहाँ से जाएंगे रविशंकर जी? कितने महीनों से, सालों से एक बात कह रहे हैं आप। क्या किया आपने आईटी में? दूर दराज को छोड़िए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा में क्या किया आपने? शून्य, सिफर। मैं इसलिए दोस्तों आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता था कि एक और चीज जो आप सब पीड़ा में आए होंगे, मैं भी पीड़ा में आया। पीड़ा में इसलिए आया कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है, राज्य ऐसा नहीं है जहां लोक कल्याणकारी राज्य महामारी के खिलाफ के वैक्सीन को चुनावी घोषणा पत्र में लाए। क्या मैं ये कहूं कि प्लेग की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी? ये कह करके आपने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और तुच्छ समझ का परिचय दिया है। तुच्छ समझ। बिहार के लोगों ने कोरोना से लड़ाई खुद लड़ी है, बिना किसी सरकारी मदद के। हमारे मजदूर भाई अपनी पीड़ा में, पांव में छाले करके, खून बहा करके, मर कट करके अपने परिवार के पास पहुंचे। आप कहीं नहीं थे, ना केंद्र की सरकार, ना नीतीश जी की डबल इंजन की तथाकथित सरकार। तो बिहार के लोगों को पता उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने मन बना लिया है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, बिहार से झूठ मत बोलिए। पुराना आरा वाला झूठ बिहार के लोगों को चोटिल कर गया है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उसमें भी सबसे ऊपर रखा कि वैक्सीन, जो सुन रहा है ताज्जुब कर रहा है। अरे ये राज्य का काम होता है, राज्य की जिम्मेवारी है कि एक महामारी के खिलाफ अगर कोई वैक्सीन सारे ट्रायल के बाद इजाद होता है तो वह आम आवाम तक फ्री में पहुंचेगा। आपकी सरकार नहीं आ रही है, सरकार हमारी आ रही है, लेकिन हम फ्री वैक्सीन आपसे ले करके, कहीं जरूरत पड़ी तो गिरगिरा करके, जरूरत पड़ी तो छीन करके, जरूरत पड़ी तो अनशन करके बिहार के लोगों के लिए ले आएंगे। चिंता न करिए। चुनाव लोक सरोकार के मुद्दे पे लड़िए। 10 लाख रोजगार पे बड़ी टिप्पणियां करने वाले सुशील मोदी जी आज दिखे भी नहीं मंच पर। सुना है कोरोना संक्रमित हुए हैं, मैं इनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। कैंपेन में आए और कुछ नहीं तो कम से कम ट्वीट वगैरह करते रहे बीच बीच में। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, अब पूछेंगे अपने लोगों से। हम तो 10 लाख का हिसाब दे करके सामने आए हैं, ये तो बेहिसाब 19 लाख, कहीं कोई हिसाब नहीं, मकड़ जाल की तरह कि ये खुलेगा तब ऐसा होगा। हेतु हेतु मद बहुत एक हुआ करता था कि अगर दादाजी के हाथी गांव आता ही तब दादाजी के हाथी के सिकड़िया लेके वहां जाए। ये बिहार के लोगों को सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, सीधा फौरी तौर पर, और जो तेजस्वी जी ने कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री साहिबा आज थी, पटना और बिहार के लोग प्याज कितनी दर पे खरीदते हैं सबको पता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का आम आदमी की जेब पर, उसके जहन पर क्या असर पड़ता है पता है। गरीब की थाली दिनों दिन छोटी होती जा रही है। इसकी समझ अगर होती तो वित्त मंत्री साहिबा आप इन पर
प्रकाश डालती है। और एक और टिप्पणी करके फिर आप लोगों के सवाल लूँगा। बड़ी आशा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने रात में ही संभवतः या सुबह सुबह एक आग्रह किया था निर्मला जी से, हमारी वित्त मंत्री साहिबा से, कि ये जो विशेष राज्य का पैकेज है ना, ये बिहार को फौरी तौर पर दीजिए। बिहार आपके सामने कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा, ये बिहार का हक है, हर बिहारी का हक है राष्ट्र के संसाधन पर। और बिहारियों की प्राथमिकता में है कि अगर विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार होना है तो हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। और इस बार बहुत गिड़गिड़ाएंगे नहीं। मैंने पहले आपके माध्यम से कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मांग पत्र लेके जाएंगे प्रधानमंत्री जी और टीम के पास, पूरी कैबिनेट के पास। और अगर बिहारियों के हक पे सुनवाई नहीं हुई तो वहीं आमरण अनशन पर बैठेंगे तब तक जब तक बिहार को विशेष राज्य का पैकेज न मिल जाए। तो दोस्तों, हमारा 3 पर्पस था आज, अब 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि ये 10 लाख की जो एक वास्तविक वैकेंसी है नौकरी की सरकारी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं तेजस्वी जी, गैर सरकारी नौकरियों को नहीं जोड़ रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों को नहीं जोड़ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के विकास में अनायास आएगा, सायास आएगा, सरकारी नौकरी है। और वो गारंटी है। संविदा कर्मियों को नियमित करना वो गारंटी है। जितने तमाम आशा कर्मी, रसोइया, जीविका दीदी हैं, वो गारंटी है। जो मानदेय बढ़ाने की बात है मुखिया सरपंच की, वो गारंटी है। और संभवतः 2 दिन के बाद जब डिटेल आप देखेंगे, एक एक इलाके में फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ के हिसाब से गांव के स्तर पर एक ऐसी विकसित प्रणाली विकसित करेंगे जिसका कस्बा, ब्लॉक और ज़िले से ताल्लुक होगा। अंत में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि 10 लाख की नौकरी के वादे ने इन लोगों के, मैं समझता हूँ भाई, राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है। उधर नीतीश जी, मैं पहले भी आपसे कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी भाषाई गरिमा को बहुत तेजी से खो रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसी को भी बिहार में अच्छा नहीं लग रहा है। उनके समर्थकों तक को अच्छा नहीं लग रहा है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, उनके कोर जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये नीतीश जी को क्या हो गया। तो वो कह रहे थे कि कहाँ से लाएगा। जरा एक सवाल अपने सहयात्री भाजपा से भी पूछ लीजिएगा, कहाँ से लाइएगा। हमको तो आप कहते हैं कहाँ से लाएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कहाँ से लाइएगा। फर्क साफ नजर आ जाएगा। 10 लाख बनाम जुमला, 10 लाख नौकरी बनाम हवाबाजी, 10 संविदा कर्मी का नियमित करना बनाम जिलेबी गोल गोल घुमाना, रसोइया, आशा कर्मी, जीविका दीदी, उनकी जिंदगी में आमूल चूल बदलाव बनाम मेरे पास कुछ कहने को नहीं है भाजपा की ओर से, ऐसा कहा जाएगा। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया बहुत बहुत। आपके कोई सवाल हो आप निसंकोच पूछें।